हेलो एवरीवन, आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुणनखंड को सिखाने के लिए दो पार्ट में बांट रखा है, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तथा जो दूसरा पार्ट है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस फर्स्ट टाइप वाले व्यंजक में x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 दी हुई है। ठीक है, x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है? 2 है। अधिकतम घात x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 दी हुई है, तो इस वजह से ये एक द्विघात समीकरण हो गई। और अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पद हैं। एक ये हुआ एक्स स्क्वायर और दूसरा पद बी एक्स हुआ और ये सी, 3 पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पद कैसे अलग होते हैं? तो पद को अलग करने के लिए बीच में प्लस या माइनस का आना जरूरी है। प्लस या माइनस अगर बीच में आ रहा है, किसी भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, या चर के बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो पदों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर कितने प्लस आए हैं? तो 2 प्लस आए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्लस आने की वजह से कितने पद हो गए हैं? 3 पद। तो अगर ऐसे हम देखें तो जो प्लस या माइनस बीच में आते हैं, ठीक है, किसी भी व्यंजक में जो प्लस माइनस आते हैं, तो प्लस माइनस की आने की वजह से व्यंजक में पदों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 2 प्लस हैं, इसकी वजह से यहाँ पर 3 व्यंजक हुए हैं। अगर 3 प्लस होते तो 4 व्यंजक होते। ठीक है, तो प्लस माइनस जितने ज़्यादा होंगे उससे एक ज़्यादा व्यंजक होगा उसमें। ठीक है ना, उस व्यंजक में जितने प्लस माइनस होंगे उससे एक ज़्यादा उसमें पद होगा। ठीक, तो हम समीकरण को लिखते हैं जो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस समीकरण के भी 3 पार्ट और मिलते हैं मुझे। इस समीकरण का जो पहला पार्ट है वो ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बी एक्स और सी जो है प्लस में था, यहाँ पर क्या हुआ है कि बी एक्स जो है माइनस में हो गया, सी जो है प्लस में है। जो इसका सेकंड टाइप आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर सी जो पद दिया हुआ है वो माइनस का हो गया और दोनों जो है प्लस के हैं। जो इसका थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ पर बी एक्स और सी 2 पद माइनस के हो गए हैं और एक पद जो है प्लस का है। तो इन्हीं 4 व्यंजकों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। और इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप वाला है, जो मेन टाइप दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, अब अगर बात की जाए इस टाइप के सवाल, तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसमें जो व्यंजक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस वाले व्यंजक में बी एक्स माइनस का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा सवाल आएगा कि बी एक्स वाला पद जो है माइनस का होगा, मतलब बी एक्स की जगह पर जो एक्स का गुणांक होगा वो माइनस का होगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसका ये पहला टाइप है। दूसरा सवाल इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने सवाल लिखा है वो सेम इस व्यंजक पर मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस प्लस सी। तो यहाँ पर बी एक्स माइनस का है। ठीक है, अगले व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सी वाला जो पद है वो माइनस का है और दोनों प्लस के हैं। तो ये वाला सवाल
इस वाले व्यंजक का एक एग्जाम्पल हो गया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। ठीक है, तो इस सवाल में और इस व्यंजक में अगर तुलना करते हैं तो देखते हैं एक्स स्क्वायर तो प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, बी एक्स की जगह पर है यहाँ पर 2x, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, लेकिन जो सी वाला पद है वो माइनस का है, यहाँ पर माइनस 48 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट व्यंजक की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जो बी एक्स है वो माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 3x आया, और सी भी माइनस का होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 28। ये इसका सवाल हो गया। और इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दूसरा सवाल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर व्यंजक इस टाइप में दिया हुआ है, इन चारों में से किसी एक टाइप में, ठीक है ना, इन चारों में से किसी एक टाइप में दिया हुआ है व्यंजक, तो सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे सवाल हल किस तरह से होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल हल करना बहुत आसान है। अगर आप शुरुआत से और अंत तक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सवालों को, ऐसे सवालों को हल करना। अब यहाँ पर जो पहला टाइप था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो इन सवालों में देखते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में जो 9 दिया हुआ है x का गुणांक है। ठीक है, ये वाला सवाल सेम इस व्यंजक की तरीके से है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर तीनों प्लस में है, यहाँ पर भी तीनों प्लस में है। तो ऐसा सवाल किस तरह से लगाएंगे, तो जो यहाँ पर x का गुणांक दिख रहा है 9, ठीक है, तो 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में अलग करना है a और b में। मान लेते हैं वो संख्याएं क्या है, a और b। ऐसी दो संख्याओं में अलग करना है कि उन संख्याओं को जोड़कर मुझे 9 प्राप्त हो। ठीक है, उन संख्याओं को जोड़कर मुझे 9 मिल जाए, और उन्हीं संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं तो कितना मिल जाए, 20। तो ये जो a और b का मान है ये आपको गेस करना होगा। ठीक है, मतलब जोड़ने पर कितना मिले, मुझे 9 मिले, और गुणा करने पर 20 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, अगर मैं 5 में 4 जोड़ता हूं तो आता है 5 4 9, और 5 को अगर 4 से गुणा करूंगा तो 5 को 20। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया दी हुई थी, a प्लस बी करके 9 आना चाहिए और a इंटू बी करके कितना आना चाहिए, 20। जो कि ऐसा करने पर a का मान मैंने 5 रखा, b का मान मैंने 4 रखा, इनको जोड़ने पर मुझे 9 मिला, और गुणा करने पर 5 और 4 का 20 मिला। तो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम 9 की जगह पर क्या रखेंगे, 5 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20। ठीक है, तो अब ये आसानी से सवाल आगे लग सकता है। बस यहीं तक प्रॉब्लम होती है कि ए और बी यहाँ पर कैसे लाया जाए। ठीक है, ए और बी कैसे लाया जाए, तो मैंने बताया कि ए और बी जोड़कर यहाँ पर 9 लाना है, गुणा करने के बाद यहाँ पर 20 लाना है, जो कि ये सी वाला पद है, और a प्लस बी करके ये वाला जो 9 है इतना लाना है। ठीक है, अब आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पहला व्यंजक दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस वाले व्यंजक में दो अंकों को जोड़कर प्राप्त किया गया है। ये बात याद रखनी है, यहाँ पर कैसे प्राप्त किया गया है, जोड़कर, उन अंकों को जोड़कर प्राप्त किया गया है। अगले व्यंजक की बात करते हैं जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो अगला व्यंजक दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस व्यंजक में जो यहाँ पर दिया हुआ है b वो माइनस का है, और इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पर जो 8 दिया हुआ है, 8 को भी ऐसा ही करना है, 8 को दो अंकों में तोड़ना है, 8 को दो अंकों a और b में तोड़ना है,
ए और बी में तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि ए प्लस बी मतलब जोड़कर, यहाँ पर भी है जोड़कर कितना प्राप्त हो, मुझे 8 प्राप्त हो, और ए गुणे बी करके कितना मिलना चाहिए, 15 यहाँ पर, ठीक है। तो 15 मिलना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आप गेस कीजिए जो जोड़कर, आपस में जोड़ने पर, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 मुझे मिल जाए और गुणा करने पर उन्हीं दोनों संख्याओं का 15 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? अगर मैं 5 में 3 जोड़ता हूं तो 5 3 8 आता है, और अगर 5 को 3 से गुणा करता हूं तो 5 3 15 आता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम 8 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 + 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 3 एक्स + 15, ठीक है। अब यहाँ से जो सवाल होगा वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ये सवाल आगे के जो स्टेप होंगे वो उसके लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर जो व्यंजक दिया हुआ है x² - bx + c, ठीक है। तो ऐसे व्यंजक मतलब इस टाइप के जो सवाल होंगे, तो इस व्यंजक के टाइप के जो सवाल होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर b वाला पद जो है माइनस का है, यहाँ पर भी बी वाला पद जो है माइनस का है, मतलब बी वाला अगर पद माइनस का होगा, ठीक है, एक्स का गुणांक अगर माइनस का होगा, तो यहाँ पर भी जो हम 2 अंक प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, जोड़कर। यहाँ पर भी जोड़कर ही अंकों को प्राप्त किया जाता है, मतलब एक अंक से दूसरे अंक को जोड़ देंगे तो वो अंक मुझे मिल जाएगा। अभी इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी जब हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। अगले व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो अगला व्यंजक जो दिया हुआ है x² + bx - c, ठीक है। तो ऐसा मैंने सवाल भी लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 5x - 24। तो इसको लिखते हैं इसके नीचे और समझते हैं अंकों को हम कैसे तोड़ेंगे, जोड़कर या घटाकर। x² + 5x - c की जगह पर है यहाँ पर 24, ठीक है, तो 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ये जो दिया हुआ है 24 लाना है, ठीक है, गुणा करके तो 24 लाना है, और उन संख्याओं को यहाँ पर जोड़कर होगा या घटाकर वो हमें समझना है, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पर 5 को 2 अंकों में तोड़ना है, ए और बी में। तो ए और बी में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, अब मैं बोलूँगा जोड़ने या घटाने में, मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जोड़ने या घटाने पर। 5 को ए और बी में इस प्रकार से अलग किया गया है कि ए से अगर हम बी घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 5, ठीक है। ए से अगर हम बी घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 5, और ए को अगर बी से गुणा करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 24। तो 5 लाने के लिए क्या करना होगा, ए का मान कोई एक बड़ी संख्या लेनी होगी और कोई छोटी संख्या घटाई गई होगी, तब मुझे 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर घटा के लाया जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन से ऐसे अंक होंगे, ए और बी के वो मान क्या होंगे जो घटाने पर तो 5 आया लेकिन गुणा करने पर 24 आएगा। जैसे अगर हम 8 से 3 घटाते हैं, 8 से जैसे अगर हम 8 से 3 घटाते हैं तो आता है 5, ठीक है, और 8 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो अतिरिक्त 24 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया भी इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, x², 5 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 - 3 8 - 3 सॉरी 8 - 5 की जगह पर लिखेंगे 8 - 3 इंटू x - 24। तो इसमें मैंने बताया था जोड़ कर लाया जाएगा, मतलब ए और बी जो अंक होंगे उनको जोड़ कर प्राप्त किए जाएंगे। मतलब अगर ऐसा कोई व्यंजक इस व्यंजक के टाइप का कोई सवाल है, मतलब तीनों अगर पद प्लस में है तो अंकों को जोड़कर हम बी प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर बी माइनस का है तब भी हम क्या करेंगे, जोड़कर अंकों को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी मैंने देखा जब इस टाइप के सवाल लगाने को आएंगे, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या हम करेंगे, घटा कर प्राप्त करेंगे, घटाकर मुझे वो अंक प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मैं बड़ी संख्या से कोई छोटी संख्या घटाऊंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 में से 3 घटाया गया तो मुझे 5 मिला है, ठीक है। तो अगले व्यंजक पर आते हैं जो दिया हुआ है x² - bx - c। तो अगला व्यंजक है
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर दो पद जो है माइनस के हैं, बी एक्स वाला पद माइनस का है और सी वाला पद भी माइनस का है, केवल एक्स स्क्वायर वाला प्लस का है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 3 दिया हुआ है x का गुणांक, ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है कि 3 को a और b दो अंकों में इस प्रकार से बांटना है, अलग करना है कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, मतलब a से b घटाएंगे तो मुझे 3 मिलना चाहिए, ठीक है। और a को अगर हम b से गुणा करेंगे, a को अगर हम b से गुणा करेंगे तो मुझे मिलना चाहिए ये 28, ठीक है। अगर a से b घटाएंगे तो मुझे 3 मिलना चाहिए और a को b से गुणा करेंगे तो मुझे कितना मिले 28। तो a और b का मान क्या होगा? तो a और b का मान निकालने के लिए हम संख्याओं को चेक करते हैं। जैसे कि 7 से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो 7 से 4 घटाने पर मुझे 3 प्राप्त होगा, लेकिन अगर 7 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 एक्स माइनस 28। अब इसका गुणनखंड करना आसान हो गया। इसके गुणनखंड के लिए हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। बस मैं ये बताना चाहता था कि संख्याओं को जोड़कर या घटाकर कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि घटाकर प्राप्त किया गया है, एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई गई है तो मुझे 3 मिला है। तो यहाँ पर जो 4 मैंने व्यंजक लिखे हुए हैं तो इसमें भी, ये लास्ट वाले व्यंजक में भी घटाकर मुझे b का मान मिला है और इसमें भी घटाकर मुझे b का मान मिला था। मतलब बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो b का मान मिल जाएगा, इसमें भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो b का मान मिलेगा। इन दोनों में क्या था, इसमें था जोड़कर और इसमें भी था जोड़कर, ठीक है। तो आप समीकरण देख लीजिए, अगर तीनों प्लस में होंगे तब हम जोड़कर b प्राप्त करेंगे, अगर bx जो है माइनस में है तब भी हम क्या करेंगे, जोड़कर प्राप्त करेंगे। ये सभी सवालों पर लागू होगा, ठीक है। अगर व्यंजक इस प्रकार का है कि उसमें c वाला पद जो है माइनस का है तो हम b का मान घटाकर प्राप्त करेंगे, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर b प्राप्त करेंगे। और अगर bx और c दोनों माइनस के हैं पद तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर ये b का मान प्राप्त करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं, इन पर आप लोग ट्राई करना। मैंने एक एक पे बताया है, दूसरे वाले पर आप लोग देखना। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पूरा हम गुणनखंड तक सॉल्व करते हुए ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट जानकारी वहीं पर मिल पाएगी। आप लोग इस वीडियो को भी सेव कर लें और आने वाला जो वीडियो है उसको भी अच्छे से देखना। आप लोगों को इस टाइप के जो सवाल रहते हैं उनको लगाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपने इन 2 लेक्चरों को बहुत अच्छे से वॉच किया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।